हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस। एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉलिटी क्लास 7 की एनसीईआरटी में हम आज चैप्टर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा चैप्टर का जो टाइटल है वह है हमारे आसपास के बाजार। अब आप लोग टाइटल को देख के सोच रहे होंगे कि सर हम बाजारों के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे मुख्यतः जो चैप्टर का जो उद्देश्य है, इसमें जो हमारा इसमें चैप्टर में लिखा है कि जो बाजार होते हैं उनमें भी कई प्रकार के अंतर होते हैं और उसमें भी कई प्रकार की जो असमानताएं होती हैं, वह इसका एक मोटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। करंट का ही क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2021-22 की, उसमें भारत की रैंक कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं 130, 131, 132, 133। कौन सी रैंक है आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं इसका आंसर जो है वीडियो के अंत में दूंगा। अब बात आप करते हैं टॉपिक के बारे में। देखो सिंपली यदि बोलूं तो बाजार क्या होते हैं, जहां पर हम लोग जरूरत की चीजें खरीदने जाते हैं। कोई भी हो सकता है, सब्जी हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, बर्तन हो सकते हैं, एवरीथिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो दिया गया है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार नाम से ही पता चल रहा है, सप्ताह में एक दिन लगेगा वही साप्ताहिक बाजार हो जाएगा। साप्ताहिक बाजार की जो खासियत होती है वह ये होती है, यहाँ पर जो है अस्थायी दुकानें होंगी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे हो गया जैसे मंडी में एक जगह गांव है वहां पर साप्ताहिक बाजार लगना है, फिर ट्यूसडे को दूसरी जगह साप्ताहिक बाजार लगना है। तो ये दुकानदार जो होते हैं छोटे किस्म के होते हैं, यहाँ पर जो है अस्थायी लोग होते हैं, अस्थायी दुकान लगाते हैं। जिस दिन बाजार लगने वाला होता है वो वहां पहुंच जाते हैं। तो ये जो है मूलतः ये अस्थायी दुकानें होती हैं। यहाँ पर जो काम करने वाले जो दुकानदार होते हैं, इनकी जो मदद करते हैं वह घर के लोग ही होते हैं। यहाँ पर वो लोग नौकर नहीं रखते। तो और साथ ही यहाँ पर आप जब बाजार जाते हो तो यहाँ पर जो आपको मनपसंद है वह है मोल भाव कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और सभी प्रकार का सामान आपको मिल सकता है। यहाँ पर सब्जी हो सकती है, आपका बर्तन, कपड़ा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये जो हो गई खास बात साप्ताहिक बाजार की, आप मोल भाव कर सकते हो, अस्थायी दुकानें होंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो उनकी जो अस्थायी दुकानें हैं, उनको नौकर भी नहीं रखना है, ना उनको पक्की बिल्डिंग है उसका किराया नहीं देना है, ना उसका बिजली बिल देना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो लागत होगी, खर्चा मीन्स लागत जो होगी या खर्चा जो होगा वह कम होगा। खर्चा कम होगा तो उस हिसाब से उनका जो हो क्या होता है, वो जो अंतर होता है मीन्स जो उनका प्रॉफिट होता है वो उनको कम ही मिलता है, हालांकि क्योंकि साप्ताहिक बाजार डेली तो लग नहीं रहा। ठीक है, वहीं आपको कुछ ऐसी स्थायी दुकानें भी मिलेंगी आपके गांव शहर में, आसपास घरों मोहल्लों में, जिन्हें हम बोलते हैं मोहल्ले की दुकान। जैसे कि आप मोहल्ले की दुकान यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर आप डेयरी से दूध ले सकते हैं, किराना व्यापारी से आप तेल मसाले अन्य खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, स्टेशनरी से आप क्या ले सकते हैं, इसमें स्टेशनरी का सामान ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मोहल्ले की दुकानें जो होती हैं, इनकी जो खास बात है वह ये है कि आपको जैसे कोई भी चीज डेली नीड की जरूरत पड़ी किराने की, या सपोज कि तेल ही लेना है, तेल खत्म हो गया घर में, आपको तेल लेने जाना और फटाफट आप जो है बगल की दुकान में गए, वहां पर बोले कि भाई साहब हमको 1 लीटर या 5 लीटर तेल दे दीजिए। अब तेल ले लिया आपने और सीधे गए कि बोला कि आप हमारे खाते में लिख लेना। मीन्स आपका आपके मोहल्ले की दुकान में एक खाता चलता है, जहां जिसको बोलते हैं जो मतलब उधारी करते हैं वो, और महीने में या 15 दिन में आप उसको चुका भी देते हो। तो ये जो है इसकी खास बात है यहाँ पर कि आपकी जो है यहाँ पर खाता चल रहा है और आपने चीज ले आए, जब आपके पास पैसे आएंगे आप उसको पैसे पेमेंट कर दोगे। तो ये हो गई मोहल्ले की दुकान। तीसरा जो इसमें देखने को मिलता है शहरों में खासकर, वो होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार होते हैं जहां एक साथ कई दुकानें होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कुछ बहुमंजिला वातानुकूलित दुकान होती हैं जिनकी अलग अलग मंजिलों पर हमको अलग अलग वस्तुएं मिलती हैं, जिन्हें हम मॉल कहते हैं। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड सामान आपको मिल जाएंगे और कुछ बिना ब्रांड का भी सामान मिलेगा। इनकी खास बात क्या है, आपको ब्रांड वाला सामान मिलेगा। ठीक है, ब्रांडेड आइटम मिलेगा यहाँ पर। ब्रांडेड आइटम सभी लोग नहीं लेंगे, कुछ अमीर लोग ही होंगे जो ले सकते हैं, वो वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं ब्रांडेड सामान को। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने तीनों प्रकार के साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल, यहाँ पर हमने तीनों में अंतर देखा। शॉपिंग मॉल में
चीजें महंगी हैं, हर प्रकार की चीजें हैं, लेकिन चीजें महंगी हैं जो कि सभी लोग नहीं खरीद सकते। वही हमने मोहल्ले की दुकान में देखा, आपका खाता चलता है, वहां पर आप चीजें ले सकते हो और उसका पैसा 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या महीने भर बाद आप चुका सकते हो। वही साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें हैं, इनका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वह कम होता है। घर ही के लोग होते हैं, यहाँ पर नौकर नहीं है, उन्हें कोई दुकान का किराया नहीं देना है और किसी तरह का जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। इस वजह से आराम से वो अपना साप्ताहिक बाजार में दुकानें इस तरह की होती हैं। तो इस तरह से हमने तीनों उदाहरण देख लिया। अब इसमें जो आता है हमारा बाजारों की श्रृंखला। अब आपने कभी सोचा हो तो जैसे कि आपके घर में जो गेहूं आता है या आटा आ रहा है वह कहाँ से आ रहा है? आप कहाँ से लेते हो? किराने की दुकान से। लेकिन किराने की दुकान वाले के पास कहाँ से आया? तो देखो इसकी एक श्रृंखला चलती है। जैसे गेहूं उगाएगा कौन? किसान, उत्पादक। उस किसान में अब घरों घर में तो चाहिए कुछ ही मात्रा में, इकट्ठा वो क्या करता है, किसान ने जैसे ही गेहूं का उत्पादन किया वह थोक व्यापारी को इकट्ठा पूरा दे देगा, क्विंटल में या टन में। थोक व्यापारी उसका गेहूं इकट्ठा खरीद लेता है। थोक व्यापारी जो है आपके शहर में वह फुटकर व्यापारी को वह देता है। वहां से फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से खरीदता है अपना सामान और फुटकर व्यापारी आपके पास ये वस्तुएं उपलब्ध कराता है उपभोक्ता के पास। इस तरह से ये जो बीच में ये लोग हैं इनको ज्यादा लाभ होता है, किसान को लाभ कम होता है और उपभोक्ता को चीजें महंगी मिलती हैं। जैसे कि गेहूं किसान से लोगों ने 15 रुपए में खरीद लिया, फिर थोक व्यापारी ने फुटकर व्यापारी को बेचा तो उसकी कीमत 16 रुपए हो गई। लेकिन जब उपभोक्ता खरीदेगा तो उसकी कीमत लगभग 20 रुपए हो जाएगी। तो जो किसान ने 15 रुपए में बेचा था और ये 5 रुपए बढ़ के 20 रुपए कैसे हो गया उपभोक्ता के पास आते आते? ये बीच में ये लोग होते हैं, इनको ज्यादा लाभ होता है, उत्पादक को कम लाभ होता है। ठीक है ना? ये चलती है बाजारों की श्रृंखला। इसको हम अगले चैप्टर में और एक उदाहरण से समझेंगे। ठीक है? और एक बाजार और होता है जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। आप घर बैठे मोबाइल में या लैपटॉप में क्या कर सकते हो? ऑनलाइन कुछ भी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी चीज से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने घर बैठे कुछ ही मिनट में अपना ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर किया, कुछ दिन बाद वो आपके पास घर पे ही डिलीवर हो जाएगा। तो जरूरत की चीजें आप कहीं नहीं जाना, आपको घर पे बैठे बैठे सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं। ये है हर जगह बाजार। ठीक है ना? और ये आज के समय में ई कॉमर्स जिसे बोलते हैं, यह आज के समय में क्रांतिकारी कदम ला दिया है इसने। ठीक है ना? ये हो गया हमारा बाजार के बारे में। अब देख लेते हैं बाजार और समानता। जैसे कि मैंने बताया कि साप्ताहिक बाजार से लेके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक दुकानों और दुकानदारों को हमने अभी तक देखा। इन दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा है जिसके लिए दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है वो, और इनकी जो आमदनी है वह भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार में एक छोटा दुकानदार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो व्यापारी है उसकी तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी नहीं खरीद पाने की स्थिति में होते हैं। कुछ दूसरी लोग ऐसे लोग होते हैं जो महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है बाजारों में अंतर जो हमने देखा, यह आप यदि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और शहरी पृष्ठभूमि में देख सकते हैं, बहुत अंतर दिखाई देता है। ठीक है ना? तो गांव में जो तहसील स्तर पर देखा जाता है, साप्ताहिक बाजार में आप जाते हैं, यदि आप कभी गए होंगे तो वहां पर आप साप्ताहिक बाजार में जरूरत की चीजें जो भी हैं आप मोल भाव तोल कर सब करके, भाई जैसे कोई बोलता है टमाटर 30 रुपए किलो, तो आप बोलोगे भैया 25 या 20 के लगाओ, तो मोल भाव वहां पर चलता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओगे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चीज यदि 1099 की है या 3099 की है तो आप उसमें 3098 नहीं बोलोगे कि इतने ले लो। यदि ऑफर है तो बात अलग है, लेकिन वहां पर मोल भाव नहीं होता है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। साप्ताहिक बाजार में जहां आप मोल भाव कर सकते हैं, वहीं मोहल्ले की दुकानों में आपका खाता चलता है, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये सारी चीजें कुछ नहीं होती हैं। ठीक है ना? तो ये जो है अंतर आज हमने बाजार के बारे में समझा। वापस आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है 2021-22 का, उसमें भारत की रैंक कौन सी है? उसमें भारत की रैंक जो आई है 131 आई, और इससे पहले जो 2020-21 की रिपोर्ट आई थी उसमें जो रैंक थी 130 थी। मींस रैंक जो है बढ़ गई है, सुधार निगेटिव है, सुधार नहीं हुआ है। ठीक है ना? आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, आप लोगों के प्रश्न है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है और इसकी शुरुआत जो है
कब से हुई थी, ये आप लोगों के लिए कमेंट करके बताइए, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ तक आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।